यह कहानी है एक छोटे से गांव नंदपुर की, जहां रातें जितनी शांत होती थीं, उतनी ही डरावनी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे लोग चुड़ैल का पेड़ कहते थे। गांव में यह किंवदंती थी कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, जो हर अमावस की रात को गांवों के मासूमों को अपनी परछाई बनाकर ले जाती है। गांव में एक युवक था, रवि, जो बड़ा ही हिम्मत वाला था। वह इन सब कहानियों को मजाक समझता था। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। उसके दोस्तों ने उसे चुड़ैल के पेड़ के पास जाने की चुनौती दी। रवि ने हंसते हुए कहा, मैं अभी जाकर आता हूँ, और अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा। रवि उस रात अंधेरे में शराब के नशे में उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा की सरसराहट की आवाज थी। रवि ने देखा कि एक औरत उस पेड़ के पास बैठी है। वह औरत उसे आवाज देती है, रवि, यहाँ आओ, यहाँ बहुत ठंड है। रवि को लगा कि कोई बीमार औरत है और उसे मदद की जरूरत है। वह उस औरत के पास गया और जैसे ही वह उस औरत के पास पहुंचा, तो उसका शरीर ठंड से कांपने लगा। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था, आंखें लाल और बाल बहुत लंबे थे। रवि को समझ आ गया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। वह डर गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ रवि, अब कहाँ भागोगे? आज तो तुम मेरे हो। रवि ने भगवान से प्रार्थना की, और जैसे ही उसने आंखें बंद की, तो उसे कुछ याद आया। उसकी माँ ने उसे कहा था, बेटा, जब भी तुम्हें डर लगे तो हमेशा अपनी माँ को याद करना, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। रवि ने आंखें खोली और कहा, अरे माँ, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चुड़ैल ने यह सुना तो वह हैरान हो गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? रवि ने कहा, हाँ, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम तो मेरी माँ हो। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो और कभी किसी से नहीं डरती हो। चुड़ैल ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुई। वह मुस्कुराने लगी। सही कह रहे हो तुम, बेटा, तुम्हारी माँ तो मुझे जानती है। चुड़ैल ने अपना रूप बदला और एक सुंदर औरत बन गई। बेटा, मैं कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ ताकि मैं इस गांव के लोगों को डराऊं और उन्हें बुराई से बचा सकूं। रवि ने यह सुनकर बहुत खुशी महसूस की। उस रात रवि को नींद बहुत अच्छी आई, और अगले दिन उसने गांव के लोगों को यह कहानी सुनाई। गांव के लोगों ने रवि की बात का विश्वास नहीं किया और कहा, रवि, तुम झूठ बोल रहे हो। रवि ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी है। वह हमें बुराई से बचाती है। गांव के लोगों ने रवि की बात का विश्वास नहीं किया और उन्हें एक और चुनौती दी, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम कल रात फिर से उस पेड़ के पास जाओगे। रवि ने चुनौती स्वीकार की। वह अगली रात फिर से उस पेड़ के पास गया। जब वह पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि चुड़ैल फिर से वहां बैठी है। चुड़ैल ने कहा, क्या हुआ बेटा, फिर से आ गए? रवि ने कहा, हाँ, मैं आ गया हूँ। मुझे पता है कि तुम कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी हो। तुम हमें बुराई से बचाती हो। चुड़ैल ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपना रूप बदला और एक सुंदर औरत बन गई। उसने रवि को एक तोहफा दिया, एक सोने की अंगूठी। बेटा, यह अंगूठी तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगी। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, तो यह अंगूठी तुम्हें बचाएगी। रवि ने उस अंगूठी को पहन लिया और वापस गांव आ गया। उसने अपने दोस्तों को वह अंगूठी दिखाई और उन्हें बताया कि वह चुड़ैल कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक परी है।
गांव के लोगों ने रवि की बात का विश्वास किया और उस दिन से उस पेड़ को पवित्र पेड़ कहा जाने लगा। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का सामना करना चाहिए और अपने डर पर काबू पाना चाहिए।